अक्सर हम जब भी कभी स्मार्ट हाउसवाइफ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ना एक ही चीज चलती रहती है कि स्मार्ट होने का मतलब है ज़्यादा पढ़े लिखे होना, सुंदर होना या फिर बाहर जॉब करना। जबकि स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं होता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ स्मार्ट की डेफिनेशन क्या है। कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अपने घर के कामों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हो, सारे घर के मेंबर की ज़रूरतों को समय पर पूरा करती हो, घर को व्यवस्थित करके रखती हो, तो भी आप स्मार्ट हाउसवाइफ हो। क्योंकि पता है आज की जनरेशन क्या है, आज की जनरेशन ये है कि ज़्यादा सुंदर भी इतना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आज के टाइम में करियर, कि आप कितना कमाते हो, कितने कौन से ऑफिस में जॉब करते हो, कहाँ पे काम करते हो, कितनी आपकी सैलरी, ये ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आज के टाइम में ना पैसा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम हाउसवाइफ की तो कोई वैल्यू समझते ही नहीं है, तो हम हाउसवाइफ को ना अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी। किसी से मांगनी नहीं है हमें अपनी वैल्यू, हमें अपनी वैल्यू खुद कमानी है। क्योंकि जब तक हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे ना तो सामने वाला भी हमारी वैल्यू नहीं समझेगा। हम सुबह से लेकर रात तक कितना सारा काम करते हैं, घर के हर मेंबर की ज़रूरत को पूरा करते हैं, समय पे सारी चीज़ें करके देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं घर वालों को हमसे शिकायतें रहती हैं, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। तो आपको पता है क्या करना है, तो ना आप अपने घर के मेंबर्स को भी ना अपनी हेल्प करने के लिए बोल सकती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठो और दोपहर तक होते होते बस मशीन की तरह काम करते रहो और दोपहर होते ही ऐसे थक जाओ कि आपके बिल्कुल भी बस की ना रहे। तो पता है आप लोगों को क्या करना है, सर्दी हो गर्मी हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उठो। क्योंकि आपको ना कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना कंपलसरी होता है। हम हाउसवाइफ का काम किसी को दिखता नहीं है, लेकिन हम हाउसवाइफ ना बहुत काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, बिना किसी थकान के, बिना किसी शिकायत के, बस काम ही करते रहते हैं। तो आप सुबह थोड़ा उठो, अपने चाहे तो अपने टाइम से उठो या थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ। अगर आपका घर खुला है तो थोड़ी देर आंगन में धूप सेक लो, धूप नहीं सॉरी थोड़ी ताजी हवा खा लो। देन उसके बाद में फिर बच्चों का लंच बना लो, पतिदेव का जो अगर ऑफिस है दुकान है तो उनका लंच नाश्ता वगैरह तैयार कर दो। उसके बाद में फिर अपना नाश्ता करके और फिर अपने घर के कामों में लग जाओ। क्योंकि हम हाउसवाइफ पता है क्या करती हैं, सबका नाश्ता बनाने के बाद में अपना नाश्ता उठा के रख देती हैं कि बाद में करेंगे, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। फिर वो बाद कभी आता ही नहीं है, ये वाला काम वो वाला काम, और इतने सारे काम हो जाते हैं कि हमारा नाश्ता बिल्कुल ठंडा हो जाता है, टेस्ट लेस हो जाता है, और फिर उसी को हम खा के अगला काम करते हैं। उससे क्या होता है ना, हमारी जो थकान है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी तबीयत खराब होने लगती है। और 30 प्लस के बाद में ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिम्मेदारियां रहती हैं काफ़ी सारी। जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है गाइस। मेरे घर में ना एक आदत है, मेरे घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं, 2 बुजुर्ग भी हैं, यानी कि मेरे बच्चे और सास ससुर और 2 हम पति पत्नी, 6 मेंबर हैं पूरे घर में। तो मैंने मेरे बच्चों में भी यही आदत डाली हुई है कि अपने खाने के बर्तन होते हैं ना वो सिंक में रख के आओ, अपने स्कूल से आते ही जूते चप्पलें एक साइड में रख दो, और जो भी आप खाते पीते हो रैपर वगैरह जो भी हैं वो डस्टबिन में डालो। कई बार नहीं करते हैं, बच्चे छोटे हैं तो मैं इनको टोकती हूँ, डांटती हूँ, तो उस हिसाब से वो समझ जाते हैं। और मेरे घर के बड़े लोगों में भी यही आदत है, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, सब में यही आदत है। मेरी सासू माँ ने ना शुरू से यही आदत डाली है सब में कि अपने जूठे बर्तन, चाहे चाय का कप हो, चाहे नाश्ते की प्लेट हो, चाहे खाने की थाली हो, सब कुछ अपने जूठे बर्तन सिंक में ही रख के आते हैं। इससे पता है क्या होता है, आपके लिए समय भी बच जाता है और उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि अगर बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर आप कहीं घर से बाहर चले जाते हैं तो वो आपके आश्रित ना रहें बिल्कुल कि यार घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, ये सारा काम पड़ा हुआ है। तो वो खुद भी अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको आदत रहती है ना थोड़ा थोड़ा काम करने की, तो वो इमरजेंसी में अपना काम खुद से कर सकते हैं। ये चीज़ ये नहीं होती है कि अगर हम हाउस वाइफ है तो सारा काम हम ही करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, ये बात बिल्कुल सच है कि घर का काम करना हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी हेल्प सब लोग मिलके करें एक दूसरे की, तो वो काम बोझ नहीं लगता, वो काम काम की तरह लगता है, वो जिम्मेदारी से होता है और अच्छे तरीके से होता है, समय पे सबको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज मैंने ना चिप्स बनाए थे, तो सुबह चिप्सों को डाल के आई थी। देन उसके बाद में अभी मैं खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में आज मैंने बनाई है उड़द की दाल, साथ में खरबूजा भी आया था, फर्स्ट टाइम आया था।
तो ठाकुर जी का भोग लगाना है। और खरबूजा हमारे ना इसी तरह से काटते हैं, इसी तरह से खाते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे स्लाइस करके, ऐसे ही तरबूज ऐसे ही खरबूजा। हमारे ना पूरे कली की तरह नहीं खाते हैं, इसी तरह से खाते हैं। फिर इसमें शक्कर डालते हैं, शक्कर डालने के बाद में ये और भी मीठा हो जाता है तब खाते हैं। ये मैंने ना यहीं पे देखा है, हमारे मायके में ऐसे नहीं खाते हैं। हमारे मायके में सीधा काट के कली की उसमें ही खाते हैं, मतलब शक्कर वगैरह नहीं डालते ऊपर से, क्योंकि ऑलरेडी मीठा होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता होगा यूपी वालों में मीठा खाने के लिए कितनी रहता है, बहुत मीठा खाते हैं यहाँ पे। और यूपी वालों की क्या बात करूँ, मेरी शादी को ना 10 साल हो गए हैं, मुझे भी मीठा खाने की ऐसी आदत हो गई है कि रात को खाना खाने के बाद में अगर मीठा नहीं मिलता है ना, तो चाहे मार्केट से आए कहीं से भी आए, वैसे तो मोस्टली घर पे रहता ही है हमेशा, लेकिन अगर नहीं भी रहता है तो मार्केट से लेके आना होता है और तब जाके मीठा हम खाना कंप्लीट होता है, वरना फिर अधूरा सा रहता है कि कुछ चीज़ छूट गई है। तो गाइस बस अब दाल में तड़का लगाना बाकी है। वैसे तो मोस्टली मेरा पूरा ही काम हो गया है। तो टमाटर की दाल बना रही हूँ, उड़द की। हमारे यहाँ पे ना पहले टमाटर की दाल नहीं खाते थे, जो टमाटर की ग्रेवी बन के बनती है ना, वो सिर्फ सीधा हींग जीरे का तड़का लगा देते, उसी के दाल बनती, चाहे मूंग की हो, चाहे उड़द की हो, चाहे अरहर की, 3 ही दाल बनती है हमारे, चौथी कोई दाल नहीं बनती है, चने की नहीं बनती और कुछ भी दाल नहीं बनती है। तो अब मैं ना टमाटर की ऐसे बनाने लगी हूँ ना, तो सबको बहुत अच्छी लगती है और सब टेस्ट से खाते हैं। पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हाँ अब मैं थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। पहले मैं और सासू माँ दोनों ही नहीं खाते थे उड़द की दाल, बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। रीज़न था क्योंकि हमारे घर में हर दूसरे दिन उड़द की दाल बन जाती थी, अब भी बनती है खैर, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ ना, तो सब लोग अच्छे से खाते हैं। और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो मैं सुबह के खाने में दाल ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनको दाल नहीं मिलती है। और शाम को हमारे दाल बनती नहीं है, सुबह ही बनती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन शाम को नहीं बनती, सुबह ही दाल रोटी बनती है, शाम को पराठे सब्जी बनती है। तो फिर बच्चों को दाल मिलती नहीं थी, तो अब मैंने सोचा है कि जब बच्चों की छुट्टियां हैं, जब तक तो मैं डेली ही इनको दाल बनाऊंगी। तो बच्चों को उड़द की दाल बहुत फेवरेट है। एक चीज़ होती है ना जेनेटिक, जो इनके बाबा परबाबा को पसंद थी, इनके पापा को भी पसंद है, तो बस इनको भी पसंद है उड़द की दाल, बाकी हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मेरा दाल में तड़का लग गया है गाइस। और आपको बताती है एक चीज़, हर्षित को ना खरबूजा बहुत पसंद है, अभी भोग नहीं लगाया और ये बार बार मांग रहा है कि मम्मा मुझे दे दो दे दो। मैं इसको बस यही बोल रही हूँ कि ऐसे एक बार भोग लग जाए, भोग लगाने के बाद तुझे दे दूँगी। मान ही नहीं रहा था, बस यहीं पे खड़ा है। तो मैंने सोचा था कि खाने के साथ में भोग लगा दूँगी, लेकिन ये माना नहीं, तो मैंने पहले सादा ही भोग लगा दिया खरबूजे का, खाने का मैं बाद में भोग लगा दूँगी। फिर मैंने इसको खाने के लिए दिया। मैं भोग लगाऊंगा। नहीं डाल दे। अरे नहीं लगा दूंगी, अच्छी तरह लगाऊंगा। नहीं लगा दो। नहीं मैं लगा दूंगी अपने आप, अभी बस लगा रही हूँ भोग, है ना, दाल बन गई, बस भोग लगा रही हूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद में मेरे पास में 2 घंटे का समय बचता है, 9:30-10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक मेरा नाश्ते की तैयारी, खाने की तैयारी हो जाती है। पहले नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ साथ में ही। तो मेरे पास में समय बचता है, क्योंकि 1 बजे तक कोई खाने वाले नहीं आते हैं, 12:30-1 बजे तक आते हैं। तो 1.5 से 2 घंटे जो बचते हैं ना, उसमें मैं अपने एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जैसे कभी अलमारियों की सफाई करना, कभी ब्लाउज वगैरह सिलना, कभी फॉल लगाना साड़ी में, या फिर कभी किसी चीज़ की सफाई कर लेना, कोई चीज़ फैला के बैठ गई उसको समेटना, ये सारी चीज़ें, ये काम मैं कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे जो मेरा खाली समय रहता है ना वो भी निकल जाता है, और मेरा टाइम पास भी अच्छे से हो जाता है, और मेरे जो काम है वो भी हो जाते हैं। और मुझे स्टिचिंग का ना बहुत शौक है गाइज, खुद के ब्लाउजेस खुद सिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो इंतजार नहीं करना पड़ता सिलाई वाली का। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, रिसेंटली मेरा जो ब्लाउज है ना सिलाई वाली को मैंने जनवरी का दिया हुआ है, जनवरी शायद 15-20 जनवरी के अराउंडिंग दिया था, बोला था कि वैलेंटाइन के आसपास सिल देना। वैलेंटाइन निकल गया, होली निकल गई, बासोड़ा निकल गया, नवरात्रि निकल गई, लेकिन ब्लाउज अभी तक सिला नहीं है। और मैंने कितनी बार चक्कर काट के आ गई। बुटीक का ना यही रहता है गाइस, टाइम पे मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना, तो इसीलिए। और मुझे भी अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, हैवी साड़ी थी, तो अभी कोई शादी पार्टी नहीं है, तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा और इंतज़ार कर लेती हूँ, सिल जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन आज फिर से जाऊँगी, उस ब्लाउज को देख के आऊँगी सिलाए कि नहीं सिलाए, और अर्जेंटली बोल के आऊँगी, क्योंकि कल मुझे मायके भी जाना है, तो देखती हूँ गाइस।
और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत सुंदर साड़ी है, मैंने इंस्टाग्राम से मंगाई थी। और मैं ना जितनी भी साड़ियाँ मंगाती हूँ ना, मैं इंस्टाग्राम से ही मंगाती हूँ। जो पेज होते हैं ना जयपुर से ट्रस्टेड पेज है, उन्हीं से मैं हमेशा साड़ियाँ मंगाती हूँ। मैं कभी मीशो फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाती, ना ही मैं लोकल शॉपिंग करती हूँ। लोकल शॉपिंग में हमेशा डेली वियर साड़ियों की करती हूँ। जैसे मुझे डेली वियर में पहननी है ना, तो मैं अपने मायके नदबई से लेके आती हूँ। मेरा मायका नदबई में है गाइस, तो वहीं से लेके आती हूँ मैं, और कहीं से नहीं लेती गाइस साड़ियाँ। शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं इस टाइम पे 6, और धूप बहुत ज़्यादा है। लग नहीं रहा 6 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 4 बजते हैं ना दोपहर के, ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी। लेकिन अभी ठीक है। और 3-4 दिन से तो ना मौसम ऐसा हो गया था कि जैसे दिसंबर जनवरी में मौसम रहता है ना, वो वाला मौसम हो गया था। लेकिन अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। हटना बेटा। और हम परसों जाएंगे नानी के घर। परसों जाऊंगी मैं अपने मायके। अभी वैसे कंफर्म नहीं है 99%, लेकिन फिर भी देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो जाऊंगी। क्योंकि 25 तारीख है आई थिंक, परसों 25 या 26 है, तो अष्टमी हो जाएगी उस दिन, तो तब जाऊंगी। फिर हमारे ना अष्टमी नहीं पूछती है, हमारे पूछती है 14 वाली देवी। 14 तो पूछती है हमारी कुल देवी। तो जब तक मैं लौट के आ जाऊँगी, 4-5 दिन के लिए जाऊँगी, ज़्यादा नहीं जाऊँगी। फिर उनके स्कूल खुल जाते हैं, 1 तारीख से इनके स्कूल ओपन हो रहे हैं। और जो दोबारा वाली छुट्टियां होती है ना, तब जाऊंगी मैं, तब अच्छे से रुक के आऊँगी। लेकिन अभी तो 4-5 दिन ही रुक के आऊँगी, क्योंकि मेरी बहन भी आएगी इसीलिए। तो अभी तो पहले दर्शन करने चलते हैं। सारी चीज़ों आप लोगों को दर्शन कराएंगे, चलो चलते हैं। और दर्शन आगे क्या